हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं रीड करूँगा ये किताब विनिंग इन द डिजिटल एज। ठीक है, ये किताब मैंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है ये, क्योंकि मैं तो आईटी फील्ड में ही काम करता हूँ। और और इसमें बेसिकली इस किताब में ये बताया गया है कि 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस लाइन का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए आप अपनी कंपनी खोल रहे हैं, सपोज़। ठीक है, आपके दिमाग में आइडिया आया कि आप जो है अपनी एक स्टार्टअप खोल रहे हो जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाएगी कंपनीज़ के लिए या कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, तो तो ये किताब आपको ये बताएगी कि अगर आपको बेसिकली आप करते क्या हो, आप कस्टमर रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, आप क्लाइंट से बात करते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो, फिर उसको सॉफ्टवेयर में फिर उसको आप कोड में कन्वर्ट करके आप सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हो, उसका एक एप्लीकेशन बनाते हो उसकी। ठीक है, तो ये किताब आपको ये बताएगी। बेसिकली इस किताब में 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए गए हैं कि आप किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो अच्छे तरीके से। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि आपने कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट गैदर करी कि वो आपसे किस तरह के का सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपने कोड करके उसे कन्वर्ट कर दिया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वही ये किताब बताएगी कि व्हाट आर द 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और किन गलतियों से बचना चाहिए वेन एवर यू आर मेकिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये काफ़ी पॉपुलर किताब है और ये दिस इज़ द नेशनल बेस्ट सेलर बुक एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय नितिन सेठ, who is the CEO of Incido Inc. ओके, सो मैं ये किताब रीड करूँगा आप लोगों के सामने। ठीक है, और सब कुछ लाइव होगा और फिर हम समझेंगे कि इस किताब में आखिर क्या कहने की कोशिश की गई है कि हम किस तरीके से एक सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम आते हैं पहले चैप्टर पे आता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन, 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। टू accomplish अ डिफ़िकल्ट टास्क वन मस्ट फर्स्ट मेक इट ईजी। ये एक स्टेटमेंट है, ये दी गई है बाय द मार्टिन र्यूबिन ऑथर। ये आप चेक करना गूगल पे, हु इज़ मार्टी रूबिन। बेसिकली आई ऑल्सो डोंट नो राइट नाउ। ठीक है, तो उनकी स्टेटमेंट यहाँ पे कोट की गई है कि अगर आप कभी भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क एकम्प्लिश करने में लगे हुए हो, ठीक है, आप किसी डिफ़िकल्ट टास्क पे काम कर रहे हो, तो पहले आप कोशिश करो कि उसको आसान बनाओ। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेगा ट्रेंड्स of our generation, one which is continuing to grow in scope and scale. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेगा ट्रेंड चल रहा है हमारी जनरेशन में। ठीक है, और हर जगह आप देख रहे होगे कि मतलब हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको डिजिटल ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और ये लगातार बढ़ ही रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा ना घट रहा है, ये बढ़ ही रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप कहीं भी चले जाओ। ठीक है, डिजिटल स्टार्टेड एज अ न्यू चैनल फॉर एंगेजिंग कस्टमर्स फॉर डिजिटाइजिंग बैक एंड प्रोसेसेस and was largely the domain of the technology function. डिजिटल की जो शुरुआत हुई है एज अ न्यू चैनल कि हमें कस्टमर को खींचना है। ठीक है,
और बेसिकली क्या है, जितने भी आप बिजनेसेस देख लो, हर बिजनेस का टारगेट क्या रहता है? हर बिजनेस का टारगेट ये रहता है कि प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा? जैसे ही आप अपना कंज्यूमर बेस, आप अपनी कंपनी के, जैसे ही आप अपनी कंपनी के क्लाइंट्स बढ़ाओगे, ठीक है, उसके कंज्यूमर्स बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। ठीक है। और ये करने के लिए बेसिकली क्या है, सब लोग डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं, हर चीज़ का डिजिटाइजेशन हो रहा है। ठीक है। टुडे डिजिटल हैज़ बिकम ऑल परवेसिव। ठीक है, डिजिटल जो है, आज डिजिटल हर जगह बिखरा हुआ है, हर जगह आपको दिखेगा, हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। एंड इट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन टू से डैट वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज। ठीक है। और ये कोई बड़ा चढ़ा के हम बात नहीं कह रहे कि हम जो है इस वक्त डिजिटल एज में रह रहे हैं। सही बात है एकदम। ठीक है। डिजिटल इज टचिंग एवरी आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज कंज्यूमर्स। डिजिटल जो है हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को टच कर रहा है एज अ कंज्यूमर। ठीक है। इज इम्पैक्टिंग एवरी इंडस्ट्री एंड इज टोटली ट्रांसफॉर्मिंग नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बट इंटायर बिजनेस मॉडल्स। ओके, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, हर जगह, चाहे उनके खुद के प्रोडक्ट्स हो, हर जगह कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन हो रहा है। डिजिटलाइजेशन मतलब हो गया कि आप कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हो। ठीक है। और यही नहीं, जो कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल हैं वो भी डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं। ठीक है। दिस चेंज इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी चेंज बट समथिंग दैट इज़ इम्पैक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं हो रहा, ये बेसिकली ये हर बिजनेस को, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, कि मतलब इम्पैक्ट कर रही है, सॉरी, कि मतलब वो सब भी डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करें और अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। इट इज़ रीडिफाइनिंग व्हाट बिजनेस कंपनीज आर इन। ओके, forcing a shift in long held organizational principles and practices, and it is changing expectations from leaders and young professionals alike. ये बिजनेस करने का जो तरीका जो पहले लोग किया करते थे, उस चीज़ को फिर से रीडिफाइन कर रहा है कि आप किस तरीके से बिजनेस करो। ठीक है। और हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। और सब लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। Okay, so for the enterprise and its leaders, the digital age is a roller coaster ride with more than its fair share of thrills and spills. एंटरप्राइज के लिए या लीडर्स के लिए डिजिटल एज जो है एक रोलर कोस्टर राइड है। रोलर कोस्टर राइड मतलब होता है, रोलर कोस्टर एक टाइप का झूला होता है जो बेसिकली आपने देखा होगा, जो ऐसे नहीं चलता, यूँ आता है, फिर लोग उसमें बैठते हैं, फिर वो नीचे जाता है, फिर एकदम ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो मतलब इस तरीके से कह रहा है, जो डिजिटल एज में हो आप, और ये रोलर कोस्टर राइड है, आप यूँ जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, फिर यूँ जा रहे हो, फिर यूँ जा रहे हो। ठीक है। इट प्रेजेंट्स दैम विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ टू लीप फ्रॉग एंड ग्रो। ओके, तो बेसिकली अगर आप डिजिटलाइजेशन को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आप एकदम लीप फ्रॉग कर जाओगे, आपकी ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियली जाएगी, आप एकदम अब यहाँ हो, एकदम यहाँ पहुँच जाओगे डिजिटल की हेल्प से। ठीक है। However, success is not easy in the digital age. ओके, सक्सेस जो है आसान नहीं है डिजिटल एज के अंदर। ठीक है, ये भी बात कह रहा है। आई कैरेक्टराइज द डिजिटल एज एज द वूका वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द डिजिटल एज जो है एक वूका वर्ल्ड है। वू का फुल फॉर्म VUCA, इसकी फुल फॉर्म दी गई है वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। Okay, competing in the digital age requires you to make changes at multiple levels. अगर आपको डिजिटल एज में अगर आपको compete करना है तो आप को जो है मल्टीपल लेवल्स पर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी
बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रोडक्ट्स सर्विस ऑफरिंग्स, आप किस तरीके से अपना माल बेच रहे हो, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उस चीज़ की आपको स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रोसेसेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने टैलेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप जो टैलेंट हायर कर रहे हो, आपको कल्चर, आपका वातावरण कैसा है आपकी कंपनी का, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, विच इज़ नॉट ईजी एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, जो कि इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान रखना एक साथ, इट्स नॉट एन ईजी। ठीक है, तो द कॉम्प्लेक्सिटी इन द वूका वर्ल्ड मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट, ओके, टू इस्टेब्लिश बोथ वट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। वूका वर्ल्ड में जो है ये मुश्किल हो गया है कि हम कैसे करें जो भी आप बिजनेस चला रहे हो और किस तरीके से करें। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न एट द एंटरप्राइज लीडरशिप लेवल। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। ठीक है, कंपनीज में, एंड दैट इज़ वाई डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स इट्स इम्पैक्ट हैज़ बीन अंडरवेलमिंग। और इसी वजह से, इतनी कन्फ्यूज़न की वजह से कि ये दिक्कत हो रही है कि बेशक आप अपनी कंपनी के अंदर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन उसका जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, उल्टा नीचे जा रहा है। ठीक है, और एक बहुत गंभीर बात है, आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इन दिस बुक आई हैव अटेम्प्टेड, बेसिकली ऑथर इज सेइंग, टू सिंथेसाइज द लर्निंग्स फ्रॉम माई पास्ट 20 years of experience in digital, both whilst leading various organizations as well as a consultant serving other organizations. ओके, तो यहाँ जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि ऑथर का जो एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, बेसिकली जो ऑथर हैं पहले काफ़ी कंपनीज़ में काम कर चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करा है, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करा है, और कंसल्टेंट भी रहे हैं वो बहुत कंपनीज़ के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के। तो वो कह रहे हैं कि टू ब्रिंग क्लैरिटी टू द कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिकल इंसाइट्स। तो यहाँ पे वो यही कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा वही इस किताब के द्वारा वो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कर रहे हैं कि किस तरीके से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसमें से आप कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल के और उनके प्रैक्टिकल इंसाइट्स निकाल के आप अपना एंटरप्राइज या कंपनीज को एक एफिशिएंट तरीके से आप चला सकते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, माई डिजिटल एक्सपीरियंस हैज़ बीन बोथ एट लार्ज लेगेसी एंटरप्राइजेस एंड यंगर डिजिटल नेटिव्स, एंड द कंट्रास्ट इन देयर अप्रोचेस हैव प्रोवाइडेड मैनी इंटरेस्टिंग लर्निंग्स। ओके, जो ऑथर जो है बेसिकली वो बड़ी बड़ी कंपनी में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, और जो स्टार्टअप्स होती हैं उसमें भी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो और उन्होंने दोनों के बीच का कंट्रास्ट देखा है कि वहाँ किस तरीके से काम होता है बड़ी बड़ी लेगेसी कंपनीज़ में, और जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें किस तरीके से काम होता है। ठीक है, और दोनों के बिजनेस करने का तरीका क्या है, उनकी अप्रोचेस क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, और यही चीज़ यहाँ पर वो शेयर कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस। ठीक है, वाइल आई हैव अटेम्प्टेड टू टेक अ ब्रॉड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू डिजिटल इन दिस बुक, आई डू नॉट क्लेम टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, डिजिटल इज़ सच अ वास्ट एंड डायनामिक टॉपिक दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैप्चर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट इन अ सिंगल बुक। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बेसिकली इस किताब के अंदर संभव नहीं है कि सब कुछ समाहित हो जाए, कि मतलब हर चीज़ पे मैं ये हर टॉपिक पे वो जो है इस किताब में लिख दें। ठीक है, क्योंकि जो डिजिटल टॉपिक अपने आप में काफ़ी डायनामिक है, क्योंकि और वो हर बार हर समय बदलता रहता है।
So it's impossible to capture all the aspects of the digital age in a single book, he's saying. Okay. I have taken a practitioner's perspective and attempted to bring together a range of best practices and insights that will be most relevant and helpful for both business leaders and young professionals. तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपना पर्सपेक्टिव इसमें दिया है, उनकी जो खुद की जो इंसाइट्स है कंपनीज को लेकर, और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उन्होंने वहाँ से समझी, तो वही सारी चीज़ें इसमें शेयर करिए इस किताब के अंदर, जो कि बिजनेस लीडर के काम भी आएगी, और अगर कोई यंग प्रोफेशनल है, कोई कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, उसके लिए भी काम आएगी. ठीक है. तो ये था इस लेक्चर में. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ.